हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आज के अपने इस न्यू व्लॉग में। और ना ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये वाला वीडियो ये है इस फ्राइडे की नाइट का। और यहाँ पे ना मैं कान्हा जी के भोग के लिए बना रही थी मीठी सेवियाँ। तो ये जो पतले वाली आती है ना, लंबे वाली, इन ये बना रही थी मैंने। इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के ना इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। वैसे तो ये रोस्ट ही होती हैं, बट अगर एक बार देसी घी डाल के ना अच्छे से वो बंद कर लो ना, तो बहुत टेस्टी, इनमें एक अलग सा ही टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे ना मैं अब जैसे ही रोस्ट किया मैंने, तो दूध डाल दिया और इसमें तो एक बॉईल आते ही ये पक जाती हैं। तो बस फिर इसमें मैंने बादाम काट के डाल दिए थे। और बादाम डालने के बाद ना मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और बहुत टेस्टी बनी थी, थोड़ी सी ही बनाई थी मैंने, सिर्फ 1 कटोरी बनी थी कि कान्हा जी का भोग लग जाए। बस जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि मुझे टाइम हो रहा था कान्हा जी के भोग का। तो ना जब भी और ना इस वीडियो को ना मतलब देखते हुए ना मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा ये वाली सेवियाँ खाते थे, उनको बहुत पसंद थी। पापा मेरे डेली कह देते थे कि ना मेरे लिए तो सेवियाँ बना दो, मैं ये वाली सेवियाँ खाऊंगा। और जब मैं इस वीडियो को एडिट करने लगी ना, तो मेरे एकदम से ही मन में ये आया कि मेरे पापा ये बहुत ज़्यादा खाते थे। और आ जाती है ना, ऐसे आप सबको भी आ जाती होगी ऐसी कोई ना कोई चीज़ देखकर अपनों की याद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने आज के नए व्लॉग में। और आज दिन है संडे का, टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 हो गए हैं। क्लीनिंग का काम मैंने कर लिया है, कपड़ों की मशीन लगा रखी है और मैं नहा धो चुकी हूँ। मैंने हेयर वॉश किए हैं आज, बस थोड़े से बांध लिए हैं क्योंकि मुझे करनी है पूजा। आज है मेरा फास्ट पूर्णिमा का, तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी उठ के लग गई थी। बस अब बनाऊंगी प्रसाद और फिर करेंगे कथा। और मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं सब करूँगी अपनी पूजा पाठ का काम। तो पूजा के लिए पहले मैं प्रसाद बनाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। आप सब लोगों से बात करने के बाद ना फिर मैं अपना ये प्रसाद बनाने लगी थी। तो मैंने इसमें देसी घी डाल दिया था। अब इसमें मैं आटा डाल दूंगी और उसको थोड़ा सा भूनूंगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, सिर्फ 1 कटोरी, क्योंकि अगर ज़्यादा बना लो ना तो फिर रखा ही रहता है, तो वो ऐसा लगता है कि प्रसाद की वो हो रही है। इससे अच्छा मैं ना उतना ही बनाती हूँ जितना मेरे घर में लग जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने 1 कटोरी से भी कम था ये आटा, मतलब आधी कटोरी होगा। और बस यहाँ पे मैं उसको देसी घी में अच्छे से भून लूँगी। और ना बाद में ना मैं इसमें वो डाल दूँगी बादाम और थोड़ी सी डाल दूँगी शक्कर। तो ना हमारे यहाँ तो इसको, मेरे मतलब यहाँ पे ससुराल में इसको भागबोर बोलते हैं, इस वाले प्रसाद को, कि भागबोर बन रहा है। और मम्मी के घर बोलते हैं इसको पंजीरी। और मैं तो प्रसाद ही बोलती हूँ कि आटे का प्रसाद बना रही हूँ मैं। और आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो पूर्णिमा वाले दिन बनता है ना आटे का प्रसाद, इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हर जगह इसको ना अलग अलग कुछ बोलते हैं। तो बस यहाँ पे ना मेरा जब ये अच्छे से भुन गया ना आटा देसी घी में, तो मैंने ना इसमें बादाम डाल दिए थे और फिर इसको ना मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी, एक प्लेट में अलग। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर मिला दूंगी, जो गुड़ की शक्कर आती है ना, जैगरी पाउडर, वो मिला दूंगी। तो बस प्रसाद मेरा बनके रेडी हो जाएगा। और ना मैंने ना मैं एक दिन पहले ना तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गई थी। तो ना मेरे पास ना सिर्फ 2 ही पत्ते बचे हुए थे तुलसी के, तो मैंने वही डाल के और ना बस एक केला इसमें काट दिया था और दही और जो शहद वगैरह का पंचामृत बनता है वो बना लिया था। और अपना कथा मैं इस टाइम तक कर चुकी थी, क्योंकि ना मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था कल। तो ना क्या कहते हैं, मुझे ये था कि फटाफट से मेरे सारे काम भी हो जाएं और फिर मैं अपना आराम से रिलैक्स माइंड से बाहर चली जाऊंगी जहाँ भी जाना है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी लंबा काम था। तो ना टाइम लगने वाला था, इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी अपने काम में। तो यहाँ पे बस मेरी कथा तो हो गई थी, उसके बाद बस मैं आरती कर रही थी। और आरती करके फिर मैं भोग लगवा दूंगी और फिर तुलसा जी को सूर्य देवता को जल वल देकर और फिर मैं अपना आगे का काम करूंगी। तो ना इस टाइम तक ना अवनी और अवनी के पापा भी उठ गए थे, तो इनको ना मैंने ना चाय वगैरह दे दी थी। तो बस उसके बाद मुझे अवनी को नहलाना था और इन दोनों के लिए नाश्ता भी बनाना था। तो ना कल बहुत जल्दी थी,
बहुत जल्दी-जल्दी मैं अपने सारे कामों में लगी थी और इस टाइम तक ना मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो कपड़े भी ऑलमोस्ट धुलने वाले ही हो रखे कि क्या हुआ, मैंने ना सैटरडे को कपड़े धोना भूल गई थी और ना अवनी की मुझे यूनिफॉर्म धोनी थी। तो फिर ना मुझे बहुत जल्दी हो रखी थी कि मैं ना अपने कपड़े ज़रूर धो के जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई ना आने में तो फिर अवनी की यूनिफॉर्म नहीं धुल पाएगी। तो ना यहाँ पे ना क्या कहते हैं, कपड़े मेरे धुल गए थे। बस अब मैं ना इनको रस्सी पर डाल दूँगी और इतना मैं रस्सी पर डाल दी थी कपड़े, इतना अवनी के पापा ने ना मशीन वगैरह बाथरूम के आगे से हटा दी थी। मैंने इनको बोल दिया था कि आप मशीन हटा दो, क्योंकि ये होता है ना कि कहीं जाना हो तो थोड़ी सी हेल्प तो चाहिए होती है। वैसे तो ये बहुत कम करते हैं मेरी हेल्प ऐसे कामों में, बट ये था कि बस मशीन वशीन इन्होंने बाथरूम के आगे से हटा दी थी। बस फिर मैंने बाथरूम धो दिया था और उसके बाद मैं अपना बाकी के काम में लग गई थी। तो बस अवनी भी अब तक कंबल से निकल चुकी थी बाहर, वो भी घूम रही थी और बार बार यही कह रही थी कि मुझे भी नहला दो मम्मा, मुझे भी नहला दो। इसको भी ना जाने का बड़ा वो रहता है कि मैं जा रही हूँ कहीं। तो क्या कहते हैं, बस फिर मैं जल्दी जल्दी ना अपने कामों में लगी हुई थी। बस ये कपड़े मैं रस्सी पर डाल दूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी, करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में ना, क्योंकि अवनी और अवनी के पापा ने ही खाना था, मैंने तो खाना नहीं था, तो मैंने ना फटाफट से ना गोभी को मतलब धो के ना पूजा करने से पहले ही मैंने धो के रख दिया था। बस मैं इस गोभी को चॉपर में चॉप कर लूँगी, इसमें एक प्याज कट कर लूँगी और ना आटा गूँध दूँगी। थोड़ा-सा ही बिल्कुल आटा गूँना था, क्योंकि सबने तो खानी नहीं थी और फिर मुझे ये था कि रात के टाइम तो ना मैं ताज़ा ही आटा गूँनूँगी, क्योंकि मेरा फ़ास्ट है, फिर प्याज वगैरह के हाथ लगे रहते हैं तो फिर थोड़ा-सा वहम आता ही है खाना खाने में। इसलिए ना मैं ना आके आटा गूँध लूँगी और खाना भी बना लूँगी। तो बस मैं अभी के लायक ही बना दूँ, सिर्फ़ मैंने अवनी और अवनी के पापा के लिए गोभी के पराठे का मैं वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और आप लोगों को पता है मैं ना पूर्णिमा के जो फ़ास्ट हैं वो काफ़ी दिनों से रखती हूँ, काफ़ी सालों से रखती हूँ। पर अभी 2-3 बारी से ही हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चलता था, पूर्णिमा आकर चली जाती थी और ना मेरे को मन में बहुत ज़्यादा उसका ना बहुत ज़्यादा दुःख होता था। तो इस बारी मैंने पूरा डिसाइड कर रखा था कि मैं बिल्कुल याद रखूँगी कि मुझे फ़ास्ट रखना ही रखना है। तो ना बस इस बारी मतलब पूरा अच्छे से मेरा जो व्रत है ना, कम से कम 2 बारी के तो मेरे छूट ही गए हैं बीच में। तो बस इस बार का रखा गया, बस भगवान से मैंने माफ़ी मांग ली थी कि भाई जो भी गलती मुझसे हुई है उसको माफ़ कर दो। और ना यहाँ पे ना मैं अब आ गई थी दोबारा से, अवनी को इस टाइम मैं नहला आई थी उसका, क्योंकि मुझे हेयर वॉश वगैरह करना था ना। तो बस मैं दोबारा किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं अवनी और अवनी के पापा के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो मैंने ना सबसे पहले इनके लिए चाय बननी रख दी थी और पहले मैं अवनी के पराठे बनाऊँगी, उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, हरी मिर्च डालूँगी। तो बस मैंने इसमें नमक, अजवाइन, हल्दी, वो सॉरी हल्दी कह रही हूँ, नमक, अजवाइन और धनिया पाउडर डाला है अभी, और कुछ नहीं डाला है, बस यही डाला था। और ये जो अजवाइन है ना, जो मैं गाँव से लाई हूँ, देसी अजवाइन है, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतनी टेस्टी है ना, इसका कुछ अलग ही टेस्ट आ जाता है हर चीज़ में। तो ना वो वाली अजवाइन तो अवनी के पापा भी नहीं खाते थे, लेकिन ये वाली अजवाइन ये भी खा लेते हैं, मैं पराठों वगैरह में डाल देती हूँ। और ना वैसे भी अजवाइन जो होती है बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, और वैसे भी काफ़ी अच्छी रहती है जो अजवाइन होती है। तो बस ना मैं तो अब ना हर चीज़ में ये वाली अजवाइन डालती हूँ। मैंने सोच ही लिया कि जब भी मेरा चक्कर लगा करेगा गाँव, तो मैं वहीं से ये ले आया करूँगी। यहाँ भी मैंने बहुत ट्राई करी बट नहीं मिली, बारीक तो मिलती है लेकिन ऐसी नहीं मिलती जैसे कि गाँव में मिलती है हमारे। तो बस यहाँ पे ना अवनी और अवनी के पापा का जो नाश्ता है वो बन के तैयार हो गया था। ये दोनों को मैंने अंदर दे दिया था, उसके बाद मैंने अपनी स्लैब को ना थोड़ा सा साफ़ कर लिया था और मैं यहाँ पे ना आलू बॉयल होना रख रही थी। मुझे ये था कि जाने से पहले ना मैं अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा दूँगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैंने ना क्या किया, आलू बॉयल होने रख दिए थे कि जब भी जिस टाइम भी हम आएंगे तो ना बस रात का खाना जो है ना, मैं फटाफट से आलू की सब्ज़ी और साथ में रोटी बना लूँगी और मेरा व्रत भी जो है ना वो खुल जाएगा। तो इसलिए मैं आलू बॉईल करके ही गई थी। तो बस आलू बॉईल करने के बाद ये जितने भी बर्तन थे मैंने ये क्लीन कर दिए थे अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं अपना बाकी के जो छुटपुट काम होते हैं वो लगे हुए थे। तो कल तो है ना मैं सोच रही थी कि जब कहीं जाना होता है तब हम इतना सारा काम इतने कम टाइम में कर देते हैं। कल मैं उठी थी 7 बजे और 7 बजे के बाद मैंने सफाई भी कर ली थी अपनी, और अपने हेयर वॉश कर लिए थे, नहा लिया था, मतलब 8:30 तक मेरा ये सब काम हो गया था। और जो मेरे घर का ये नाश्ता पानी बाकी सब और जो कथा मतलब जितना भी काम था ना, वो सुबह के 11 बजे तक हो चुका था।
मैं यही सोच रही थी कि वैसे अगर हम घर में रहते हैं तो पूरा दिन हम इस काम को करते रहते हैं, और जब कहीं जाना होता है ना तो यही काम इतनी जल्दी जल्दी मेरा जो है ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन वर्तन सब क्लीन हो चुके थे। अब मैं जाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैं जो पानी की बॉटल होती है ना वो भर रही थी। एक अपनी भर लूँगी, एक अपनी के लिए भर लूँगी, क्योंकि बाहर जाओ ना तो पानी का ज़रूर वो रहता है कि पानी ज़रूर होना चाहिए अपने पास में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो बस इसके बाद ना फिर क्या कहते हैं, कल ना मैं जहाँ गई थी ना वो मेरी मम्मी के घर के पास ही था प्लेस। तो ना बस, और हमें ना वहाँ पे काम में ही, मतलब जो काम हमें था वही करने में हमें कम से कम 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो बस फिर इन्होंने बोला कि चलो अब थोड़ी देर आपकी मम्मी के घर चलते हैं, क्योंकि इस टाइम अगर हम यहाँ से वापस जाएंगे ना अपने घर तो कम से कम 1.5 या 2 घंटे हमें ट्रैफिक में ही लगेंगे, इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो ना अभी आपके मम्मी के घर चलते हैं और रात को वहाँ से अपने घर चलेंगे। तो बस इन्होंने एक बार ही कहा और मैंने झट से हाँ कर दी कि हाँ चलो चलो। कौन अब मना करेगा अपने मायके जाने के लिए, मुझे तो मौका मिलना चाहिए। बस मैंने फटाफट से इनको हाँ करी और हम शाम के टाइम घर चले गए थे, और रात को डिनर वगैरह करके फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे। तो बस ना यहाँ पे ना मैं अवनी का हेयर स्टाइल बना रही थी, और जो अवनी है ना, क्या कहते हैं वो ना, इस टाइम पे ये कह रही, उसे लगा कि मैं उसकी 2 छोटी बना रही हूँ। वो कहती मम्मा मुझे ऐसा नहीं बनाना है। बहुत समझाया मैंने उसको, फिर जाके वो मानी और मैंने उसको रेडी कर दिया और मैं भी रेडी हो गई थी। हेलो जी, तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए। और निकले हुए तो हमें हो गया पौना घंटा, और इस टाइम तक तो हम पहुँच जाते। लेकिन क्या हुआ कि वो हो रखा है, टायर में पंचर हो रखा है, तो घर के पास ही हैं अभी, तो सही करवा रहे हैं। पहले ही बस निकलते ही पहले ना चेक करवा दिया ऐसे ही कि चलो पेट्रोल पंप से चेक करवा लेते हैं कि हवा वगैरह सही है। हफ्ते में एक आध बार चेक कर रहे हैं, तो पंचर है गाड़ी, तो बस वही ये करवा रहे हैं ऐसे ही। अंदर आके उतार ले। बीच में उतार गई। अब वो हाथ तो धो ले बेटा। कहाँ गई आरवी? हेलो हेलो रिकॉर्ड। कान में कुछ बोलना है। अपने कान में हेलो कुछ बोलना अर्नव। है। उसके कान में कुछ बोलना है मुझे। मेरा मटका, मेरा मटका, मेरा मटका, मेरा पारू बेटू। आओ बच्चा, हेलो बोलो। तो बताइए ये भी रख इसके अंदर रख दो। अवेलेबल होता है। अवेलेबल एवरी वर्ड। कैसी आओ? अच्छा हूँ। अच्छी तो नहीं है तू? अच्छी तो नहीं है? अच्छा हूँ। नहीं। कंबल में क्यों छुप गई थी? ये कोई अच्छी है? यार वो कंबल में क्यों छुपी थी? अब हमारे साथ खेल चलोगी, ओके? ये लो अगर किसी को मेकअप करवाना है तो आ जाओ। नहीं, पहले हम पार्क में खेल रहे थे ना, और आप भी हमारे साथ पार्क में खेलोगे स्विंग पे। आ जाओ जल्दी आ जाओ प्लीज। इसकी तुम्हारी मम्मी भी आ सकती है, तुम भी आ जाओ। नहीं, चलो पहले पार्क में चलते, फिर थोड़ी देर खेल के यहाँ आ जाएंगे। नहीं, चलो ले आओ। अरे फिर हम मेकअप करा के फिर अर्नव नो। चलो पार्क में चलते हैं। ओके, नहीं चलो मैं भी इधर ही आ जाता हूँ। सीट कौन सी सीट का है? सीट मुझे कोई सीट नहीं दिख रही। ये नहीं। अच्छा बैठ गया।